तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, सबसे पहले आपसे ही कि अब जिस तरीके से भाजपा हमलावर हो रही थी कमलनाथ पर, अब कांग्रेस ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी अब बोल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर मामले दर्ज कराए जाएं। क्या कहते हैं आप? पूरी ताकत लगाए, पूरी मुद्दत से शिद्दत से जितनी उनकी आखिरी दम में सब लगाए। अगर बात गलत होगी तो दर्ज होगा। सच से घबराना क्यों? कमलनाथ जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर कमलनाथ जी को माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने चैलेंज किया है आंकड़ों के साथ, अगर आपके आंकड़े सच हैं तो हम इस्तीफा देंगे कमलनाथ जी, और अगर तुम्हारे आंकड़े गलत हैं तो तुम इस्तीफा दो। अगर कमलनाथ जी में नैतिकता होती, हिम्मत होती, सच का साथ होता तो ताल ठोक करके बीच मैदान पर कमलनाथ जी खड़े हो जाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम तो हमारे नेता का इस तरह से फेवर करने नहीं जा रहे कि झूठ बोले फिर कौवा नहीं काटे। झूठ बोलेगा तो कौवा तो काटेगा। और अभी तो कमलनाथ जी पे और मुसीबत आने वाली है। संवैधानिक पद पे रहते हुए जो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ को भंग करने का काम किया है, नजरअंदाज किए, इनके संज्ञान में जितने भी क्राइम आए, जिस प्रकार के सब भ्रष्टाचार आए, डंक मार करके बैठे। अभी तो हम चुनाव आयोग भी पार्टी जाएगी और इनको अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी, क्योंकि पद और गोपनीयता की शपथ का भी मामला है। कमलनाथ जी को प्रदेश से और देश से माफी मांगना चाहिए। 1984 के सिख दंगों से भी कमलनाथ जी के खून से रंगे हुए हाथ हैं, और मध्य प्रदेश को जिस तरह से आपने जलाने की जो धमकी दी है कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश मां नर्मदा की पावन भूमि है। ध्यान रखना, यहाँ आग लगाने वालों को मां नर्मदा पहले ही बुझा देती है, और इसीलिए शायद आपका उफान आने से पहले मां नर्मदा के कोप के कारण आपको रुसवाई होकर यहाँ से जाना पड़ा। इंडियन वेरिएंट आप कौन से हो बताओगे? कौन से वेरिएंट हो आप? लाशों का रिकॉर्ड मांगते हो, राजनीति करोगे लाशों पर? कभी अगर हिम्मत थी तो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कहते हो देश का संगठन है, आजादी से निकला हुआ विचारों का संगठन है, किसी कोरोना पीड़ित मरीज की मदद कर देते, कहीं संगठन के माध्यम से सेवा का केंद्र खोल देते, कहीं समर्पण के भाव से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम लगा देते। हम भी राजनीति करते हैं। देखिए राजधानी में 1000 लोगों का आइसोलेशन कोविड सेंटर खोला है कि नहीं खोला है? विभिन्न जिलों में पार्टी के स्तर पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोग जो गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, कमजोर है, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी की भी हम चिंता कर रहे हैं। हम उनके यहाँ पैकेट बना करके दे रहे कि भैया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। आखिर वे हमारे अपने भाई हैं, हम उनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं घर में खाना खा करके बढ़िया सो जाऊं, पड़ोसी भूखा रहे, कैसे नींद आएगी? ये तो केवल कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। माफ करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब सेवा का काम, भारतीय जनता पार्टी मतलब समरसता का काम, भारतीय जनता पार्टी मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले समय में कमलनाथ जी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अभी आपने जो पूछा कि छत्तीसगढ़ के उस क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं है, हम सच से घबराने वाले नहीं हैं। हम पूरी ताकत के साथ अगर जरूरत पड़े तो हम गिरफ्तारी देने से थोड़ी ना डरते हैं। कांग्रेस के आपातकाल को हमने देखा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सारे कांग्रेसी पता नहीं इतना डर क्यों रहे हैं। अरे आंदोलन है तो आंदोलन जीवी बनो, जैसे किसान आंदोलन को आपने समर्थन दे करके रखा है, ऐसे खुद भी करके देखो ना जरा। सच अगर नहीं है तो भर दो जेल सारी। मध्य प्रदेश की जेलों में पांव रखने की जगह नहीं बची, सरकार झुक जाएगी। ब्रजेश जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश पांडे जी, चेतन जी ने जो बोला है, तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं, खुले तौर पर, यदि आपके आंकड़े सही हैं तो आप दिखाइए, हम इस्तीफा दे देंगे। और वही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ दिन पहले बोला था। अब कांग्रेस क्या चाहती है? जिस तरीके से कांग्रेस ज्ञापन दे रही है और वो मांग कर रही है कि स्वास्थ्य मंत्री पर मामले दर्ज हों, मुख्यमंत्री पर मामले दर्ज हों, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने भाजपा नेताओं पर मामले दर्ज करवाए, तो अब मध्य प्रदेश में भाजपा बदला ले रही है? बिल्कुल महेंद्र जी, सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ज्वलंत बिंदु पर आज का डिबेट रखा जी। मैं तो इनसे इतना कहना चाहूंगा कि चोर चोरी करे, ऊपर से सिरंदोरी करे। इन्हें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के ऊपर इन्होंने जिस सेक्शन के तहत, पहले तो जिस सेक्शन के तहत इन्होंने आईपीसी के जिस सेक्शन के तहत 188 आईपीसी के तहत मामला रजिस्टर्ड कराया, उसके तहत मामला बनता ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने डिजास्टेशन एक्ट
तो डिजास्टेशन मैनेजमेंट एक्ट की जिस धारा का उल्लेख करके कराया 54 उसमें भी नहीं बनता। हम समझते हैं जिस तरह से आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास चेतन सिंह की तरह बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मैं इज्जत करता हूँ, जिस तरह से आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ताओं का टोटा पड़ गया, उस तरह इनके पास लीगल लोगों का भी टोटा पड़ गया है। विवेक तन्खा जी ने इसके मामले में स्पष्ट रूप से अपनी राय दी है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। आप मुझको एक बात ये बताइए कि सारा का सारा पॉलिटिकल ड्रामा ये करते हैं, झूठ ये बोलते हैं, शपथ पत्र ये देते हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में वर्तमान में 95 सदस्य कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। उनकी कृपा से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकी वाइट करते थे, उनकी कृपा से नहीं उन्हें पहली बात। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र का कत्ल करके जिन लोगों ने चौथी बार अपनी सरकार बनाई, ये मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया था, वो लोग इस तरह की बात करते हैं, बहुत हास्यास्पद। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस टूल किट के मामले की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित प्रवक्ता वहाँ जो कांग्रेस और आदरणीय से राहुल गांधी जी को टूल किट के मामले में करते, उसको ट्विटर के हेड ऑफिस ने जो है नोटिस दिया और कहा दिस इज ए मैनिपुलेटेड न्यूज। तो हम समझते हैं कि ये सब चीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके, और दूसरी बात ये जो इंडियन वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, तो फिर आप अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मुकदमा कायम कराइए, फिर आप अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री के हर्षवर्धन सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम कराइए, फिर आप मुकदमा कराइए स्मृति ईरानी के खिलाफ। इन लोगों ने जो ICMR को WHO को रिपोर्ट दी गई है सरकार की, उसमें इंडियन वेरिएंट का जिक्र है, मेरे पास वो पत्र है, मैं तो कई डिबेट चैनल में दिखा चुका हूँ, भी दिखा सकता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि पहले किसी चीज की तथ्यता और उसके संपूर्ण तर्कों तक पहुंचना चाहिए, फिर इस तरह के किसी डिबेट को करना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, अभी चेतन जी ने बोला है कि अभी तो और मुसीबत आने वाली है कमलनाथ जी पर, क्योंकि इन्होंने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। वो जो CD या पेन ड्राइव की बात हो रही है उस मामले में यदि इनके पास थी तो फिर इन्होंने क्यों नहीं दिखाई, और भी बहुत सारे मामले अभी चेतन जी ने बताए। तो अब क्या, अब कमलनाथ जी का डिफेंड कर रही है कांग्रेस, तो इस मामले में क्या कहेगी कांग्रेस? आप मेरे को एक बात ये बताइए चेतन जी की किस बात को आप यकीन करेंगे? पहले सबसे पहली बात ये कि चेतन जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह की बात को चेतन जी को पहले समझना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने कहा क्या है। कमलनाथ जी के उस दिन के आपके पास क्लिप्स होंगे, कमलनाथ जी ने केवल ये कहा था कि हमारे पास जो है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और हमने उन चीजों के बारे में नहीं, कमलनाथ जी ने कहा था हमारे पास पेन ड्राइव है, क्योंकि उस जो वेबिनार था उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था। जी कैसे बोले? कमलनाथ जी की बात को जो है आपने अगर अच्छे सुना होगा तो कमलनाथ जी ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मेरे पास पेन ड्राइव थी, यदि हमें पेन ड्राइव को पूरी वही बात, यदि हमें पेन ड्राइव को हथियार बनाना होता तो हम उस समय ही सभी के नाम उजागर कर देते और इसमें कई भाजपाइयों के मुंह काले हो जाते। लेकिन कांग्रेस इस तरह की लेकिन जब उमंग सिंघार का मामला आता है तभी क्यों पेन ड्राइव का जिक्र होता है? सवाल ये भी तो बनता है। फिर उमंग सिंघार के मामले में महेंद्र जी कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने गया था कमलनाथ जी के पास, उन लोगों ने शिकायत किया था और कमलनाथ जी ने तो एक सामान्य वे पे इस बात को कहा था। दूसरी बात, संविधान और पद और गोपनीयता कब भंग होती है पहले इनको ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं पता होना चाहिए। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, संविदा भंग कब होती है, एज पर लीगल एस्पेक्ट आप सोचिए। तो जब कमलनाथ जी इस तरह के कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और नेता प्रतिपक्ष को, जो अभी नरोत्तम मिश्र जी कह रहे थे कि उनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उनने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, नेता प्रतिपक्ष को भारत का संविधान ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देता है और वो हम अपने विधायकों के बलबूते नेता प्रतिपक्ष हैं। सरकार थी हमारी, इन लोगों ने लोकतंत्र का हत्या करके 302 वो ठीक है, अभी मुद्दे की बात पे आए। चलिए, अभी जौहरी जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, एक सवाल जौहरी जी से पूछ लें। ब्रजेश जी, जौहरी जी, आप ने दोनों हमारे वक्ताओं को सुना, प्रवक्ताओं को सुना, तो क्या कहते हैं अब आप? क्या सियासत चल रही है? ये अदावत अभी जारी रहेगी कि अभी कुछ विराम लगेगा? इसमें 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहली तो ये है
कि कमलनाथ जी इतने सीनियर और इतने सीजन्ड लीडर हैं, और एक टाइम था ऐसा बहुत बड़े समय तक, लंबे समय तक वो एक पावर सेंटर के एक हिस्सा रहे हैं केंद्र में। उसके बावजूद चाहे भोपाल के जब चुनाव हो रहे थे तो एक वर्ग विशेष से बातचीत में उन्होंने कहा था, एक ऐसी बात कही थी जो नहीं कहनी चाहिए उनको। फिर उसके बाद इमरती देवी वाला बयान, ये वाला बयान, कमलनाथ जी को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, उनकी जो राजनीतिक सुचिता का ध्यान रखना चाहिए, और उनका जो कद है उसके हिसाब से उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। कोई आम विधायक कर दे चल जाएगा ये। दूसरी बात ये थी कि जहां तक नंबर ऑफ डेथ का सवाल है, नरोत्तम मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जब आपके चैनल पे ही पहले भी कई बार बोला है हमने ये बात कि मौतों का आंकड़ा दिखा के लोगों को डराना है क्या हमको, और मौतों का आंकड़ा दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये सब काम जब सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद आप इनके खिलाफ जो करना हो सब करना, लेकिन अभी कम से कम लोगों को जो जिंदा हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, उनको अपने घर तक पहुंच जाने दो। अभी दूसरी वेव खत्म नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट ये है कि जहां तक इंडियन स्ट्रेन का सवाल है, पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जब यूके में पहली बार एक स्ट्रेन म्यूटेंट हुआ था, उसका नाम यूके स्ट्रेन था, रखा गया था, और पूरी दुनिया के मीडिया ने भी बोला, अपन लोगों ने भी बोला, और भारत सरकार के भी कई डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया यूके स्ट्रेन। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि यूके स्ट्रेन या इंडियन स्ट्रेन, पर हाँ, अगर हम उसको चाइनीज वायरस कहने में डर रहे हैं, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको चाइनीज वायरस कह सकें, तो उसको इंडियन स्ट्रेन कहने की भी हमारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक वो सीडी वाली बात है और आग लगा दो वाली बात है, ये दोनों चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं। अगर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पेन ड्राइव रखी थी, तो भी क्यों रखी थी? मुख्यमंत्री का क्या काम है उस पेन ड्राइव से? क्या इनको ये देखना चाहिए कानून के फ्रेम में, क्या सीएम को वो रखना चाहिए क्या पेन ड्राइव? तो ये सब चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि अगर पेन ड्राइव है या नहीं है, और है तो उनको तुरंत उजागर करना चाहिए बिना देर करे बिल्कुल भी। चाहे उसमें कोई उमंग सिंगार जी वाला क्यों इल्जाम लगाए उनके ऊपर, उनको तो तुरंत पेन ड्राइव जारी कर देनी चाहिए कि मेरे पास ये वीडियो है, ये बीजेपी का आदमी है, इसमें ऐसे फंसा हुआ है, ताकि कम से कम सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएं। लेकिन सिर्फ आप मुद्दे उछालें, बीजेपी आपके खिलाफ मुकदमा करे, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ मुकदमा करें, और इन दोनों मुकदमों से होना कुछ भी नहीं है, ना उन बीजेपी वालों का कुछ बिगड़ेगा ना कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ये राजनीति होती रहेगी और ये ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार ऐसे ही जारी रहेगा जी। तो चेतन जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से जौहरी जी ने बोला है कि इंडियन स्ट्रेन का मामला तो अब भाजपा ने शायद अब डब्बे में बंद कर दिया, अभी कुछ दिन तक लिए थी, अब आग लगा दो और पेन ड्राइव इस मामले पर आ गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि इंडियन स्ट्रेन वाला बयान अब भाजपा इसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रही है, बाकी बयानों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है? हमारे पास जो मामले आए थे, हमने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के किस प्रकार के रिश्ते चाइना से देश को बताना चाहिए। आप कोई इस हिंदुस्तान की राजनीति के वो पर्सन तो नहीं हो जिससे कि चाइना के लोगों का मिलना बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार का आपका संबंध है, किस प्रकार का लेन देन है? क्या इस हिंदुस्तान में आग लगाने की सुपारी कहीं चाइना से तो आप नहीं लेते हो? WHO ने, अमेरिका ने, सारी एजेंसियों ने जब इस बात को प्रूव किया है कि वुहान की लैब से ये वायरस चला है, तो आखिर कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर इस नाम को लेने में इतना डरते क्यों? चाइना से इतना डर, और अपने देश में आग लगाने की आप बात करते हो। किस तरह की राजनीति आप करते हो? आप लाशों पे राजनीति करने की बात करते हो। आज का घटनाक्रम है, एक पत्रकार कैमरामैन था, उसको आप कसम दिलाते हो कि कसम खा के बताओ तुम्हारे यहाँ कोरोना से कितनी मौत हुई, बोला मैं एक भी नहीं हुई। फिर बोले और कसम खाओ तुम्हारा परिवार, बोले सब परिवार में नहीं, बोले तुम्हारे यहाँ बोले 5 उसके धर्म की कसम खिला रहे हैं आप। क्या ये सब चीजें जायज है? क्या लोकतंत्र के चौथे खंबे का गला दबा करके आप कहलवाना चाहते हो क्या? अरे करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले ऑर्डर निकाला है कि मध्य प्रदेश में जो भी बच्चे अनाथ हुए उनका लालन पालन सरकार करेगी, 5,000 रुपए के वो देंगे, रहना खाना पीना पढ़ाई ये सारी बात। वहीं केंद्र सरकार ने भी आज इस संबंध में स्मृति ईरानी जी जो हमारी मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में सारा डाटा हम देश भर का इकट्ठा कर रहे हैं। जितने लोगों के परिवार माँ बाप के सहाय से वंचित हुए हैं उन सबके लालन पालन पर केंद्र भी अपना फोकस करने जा रहा है। हमारा
सबसे पहले फोकस अपने लोगों को बचाना, बचे हुए लोगों की परिस्थितियों का आकलन करना, तो जो लोग कहीं किसी तरह से बेसहारा हो गए उनको स्थापित करना। आखिर समाज में सरकार की हम सबकी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? कुछ भी केवल आग लगाने की जवाबदारी जिम्मेदारी, पेन ड्राइव पर हम बात क्यों नहीं करें? अगर माननीय कमलनाथ जी ये कहते भी हैं, हालांकि ब्रजेश जी विद्वान आदमी हैं और वकील भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार करते। अगर आपके पेन ड्राइव में, मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे हो भाजपा नेताओं का चाल चरित्र खुल रहा था, तो आपको इतनी हमदर्दी क्यों थी भाजपा के नेताओं से? बताओगे आप क्यों हमदर्दी थी? पूछे ले रहे हैं ना ब्रजेश जी, बताइए। अब चेतन जी पूछ रहे हैं। महेंद्र जी, मुझे चेतन जी की बात सुन के बहुत हंसी आ रही है। हंसी इस बात के लिए आ रही है कि शायद ये इतने विद्वता होने के बाद भी भूल रहे हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई कही है कि मत की रीत गति भूल भुलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो लोकहु वेद न आनु पाऊ। आप शायद ये भूल रहे हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर वो ये कह रहे हैं कि शमशान व कब्रिस्तान के पास हमारे पास जो आंकड़े हैं वो दूसरी, ब्रजेश जी मेरा विषय से अभी थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहे हैं आप। उनका विषय ये है कि पेन ड्राइव रखी थी, संवैधानिक पद पर थे जब मुख्यमंत्री थे। मैं उसी बात पे आऊंगा, पर मुझे अपनी बात तो कर लेने देखिए, मैं बीच में नहीं। जी जी, बोलिए आप बोलिए। देखिए, अगर कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जाते हैं, छिंदवाड़ा के सांसद रह चुके हैं 9 बार, वहाँ पांडुरना गए, उसके बाद सौसर गए। सौसर से उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय को फोन किया, बोले बताइए आज का आपका आंकड़ा कितना? तो उन्होंने कहा साहब 4 लोगों की कैजुअल्टी, जबकि कमलनाथ जी 10 लोगों के घर बैठ करके आ गए थे। उसके बाद वो और 2-3 जगह गए, अगले दिन फिर पूछा। उसके बाद कमलनाथ जी ने कहा कि शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़े ये है कि बदबदा विश्राम घाट में 2402 लोग, सुभाष नगर विश्राम घाट में 1222 लोग, बैरागढ़ विश्राम घाट में 68 लोग। इस तरह पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब 7,394 लोगों की बात जो भाजपा कह रही थी, अगर टोटल अगर आप कैलकुलेट करिए तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1,02,22 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। कमलनाथ जी ने, उन्होंने तो 1,27,000 बताया था, वो 80% पे आ गए थे, फिर 80% इतना होता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए उस दिन का आंकड़े में बता जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, कमलनाथ जी ये बात कोई पैनिक करने के लिए नहीं बता रहे थे। कमलनाथ जी की मंशा और उद्देश्य था कि जो लेकिन समय गलत चुना, जैसा जौहरी जी बोल रहे हैं कि समय ऐसा चुना कि एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ, जौहरी जी की बात का समर्थन करूंगा। अगर उस व्यक्ति के परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा मिल जाएगा, कोई राहत मिल जाएगी, तो उन्होंने कोई 302 का केस तो नहीं कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे पेन ड्राइव के लिए, मैंने बता दिया कमलनाथ जी का पूरा आशय, मैंने इसके पहले वाले उसमें बता दिया, प्रश्न बता दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, कमलनाथ जी ने कहा था, जो आज घोषणा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, कमलनाथ जी की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने मांग किया था कि चाहे सरकारी कर्मचारी किसी वर्ग का क्यों न हो, उसके परिजनों को, उसके यहाँ कैजुअलिटी हुई कोरोना से, तो उसके घर के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। अच्छी बात है, कैबिनेट में फैसला हुआ। तो अगर विपक्ष आईना नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? चेतन सिंह जी खुद कहते हैं कि विपक्ष का कार्य ही जो होता है उसका गुरुत्व दायित्व होता है आईना दिखाया। कमलनाथ जी ने वही कर्तव्य। चलिए एक लास्ट कमेंट जौहरी जी का ले लें। जौहरी जी, जिस तरीके से ब्रजेश पांडे जी ने बोला है कि कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, तो आप क्या कहते हैं कि पेन ड्राइव रखना कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके पास पेन ड्राइव थी तो गलत था, या मेरी बात का जवाब नहीं आया जी? नहीं, तो इसमें ये कहना था कि पेन ड्राइव रखना निहायत ही गलत काम था, पहली बात। तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स हो ही नहीं सकते किसी भी, मतलब अब जो जांच एजेंसी उसका काम है उस चीज को रखना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी से भी एक सबसे बड़ा एक पत्रकार होने के नाते इस बात का बहुत दुख है हमें, भाजपा के साथ भी, कि जब जीतू सोनी जी का लोकस्वामी का अखबार की पूरी बिल्डिंग ढहा दी गई, क्या उनका जुर्म था बताइए? उनका क्या, उनका चलो मानते हैं उनके दूसरे भाई कई अपराधों में उनके मुकदमे दर्ज हुए, पर सिर्फ उन्होंने एक किसी बड़े अधिकारी के बारे में उन्होंने एक वो चलाया कि कल मैं इसको खुलासा करूंगा इसके बारे में, इस अधिकारी के बारे में। तो आपने ऐसा लिया कि आपने उसका अखबार की बिल्डिंग उड़ा दी, चौथा स्तंभ खत्म कर दिया। उस समय ना भाजपा कुछ बोली, ना इतने बड़े बड़े जो लेफ्टिस्ट विद्वान हैं जो जरा सा किसी अखबार पे एक कोई कार्टून छपता है उसके ऊपर हंगामा करते हैं, उस समय बीजेपी भी कुछ नहीं बोली। और ये पेन ड्राइव वाला मामला जो है ये बार बार
जैसे जिन बोतल में से जिन होता है ना, उस तरीके से जब चाहे तब मर्जी निकाल लो और जब चाहे मर्जी अंदर रख लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल आप किसी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ना करके सही आदमियों को एक्सपोज करें, उनको जेल जाएं, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, ब्यूरोक्रेट हो, किसी भी लेवल के लोग हों। ठीक बात, ठीक। चलिए, इस चर्चा में आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय की कमी के कारण आप सभी का शुक्रिया। और शुक्रिया ब्रजेश पांडे जी आपका, शुक्रिया चेतन सिंह जी आपका, और शुक्रिया जौहरी जी आपका। कुल मिलाकर अब इस जो एफआईआर हुई है कमलनाथ के खिलाफ, उसमें एमपी में अब सियासी अदावत जारी है। कांग्रेस जहां ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर हो और स्वास्थ्य मंत्री पर एफआईआर हो, उसी तरह भाजपा अब और अधिक प्रयास कर रही है कि कमलनाथ पर भी और